हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल वीडीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और आज भाई बड़ी शांति है, सभी लोग चले गए हैं और मैं अकेली हो गई हूँ। तो स्टोरी मैंने तुमको गई थी बोलने के लिए, लेकिन उस 3 स्टोरी को मैं एक साथ मर्जअप करके बताऊँगी और उसकी लर्निंग 3 होंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। ठीक है, स्टोरी का नाम है अ पुल दैट नेवर एग्जिस्ट। एक पुल जो कभी था ही नहीं। एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसका नाम था आरोही। हमेशा स्कूल जाने के लिए वो एक बड़ी नदी के चक्कर लगा के जाया करती थी, जिससे उसको स्कूल पहुंचने में हमेशा देर हो जाया करती थी। क्लास स्टार्ट हो जाया करते थे, पीरियड 1 स्टार्ट हो जाया करता था और हमेशा उसको जो मॉर्निंग की जो प्रेयर थी उसको स्किप करना पड़ता था, क्योंकि उसको बड़ी नदी के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा, काश यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए जिससे हम सभी लोग जल्दी स्कूल पहुँच पाएँ और जल्दी से अपनी क्लास अटेंड कर पाएँ। और भी अगर हम जल्दी क्लास में पहुँच जाएंगे तो हमें टीचर भी नहीं डांटेगी। गाँव पे जो उसकी छोटी लड़कियाँ थी, उसकी जो छोटी दोस्त थी, वो हमेशा सभी से यही बात करती थी कि काश इस बड़ी नदी पे हमारा एक पुल हो जो एक किनारे को दूसरे किनारे को जोड़े। लेकिन जब गांव वाले और उसकी फ्रेंड्स उसकी बातें सुना करती थी तो हमेशा हंसा करती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग कहते थे कि तू तो सिर्फ सपना देखती है, ऐसा रियलिटी में कभी हो ही नहीं सकता। पर आरोही हर रोज़ शाम को सोने से पहले अपने माइंड में इमेजिन करती थी एक मजबूत ब्रिज का, जिस पे वो लोग चढ़ के जा पाए। उसका एहसास, उसका इमोशन और कितना स्ट्रॉन्ग वो ब्रिज होगा, कैसे लोग हंसी खुशी अपने स्कूल जा पाएंगे, कैसे लोगों को वहाँ पे चक्कर लगा के नहीं जाना पड़ेगा, कितना टाइम बच जाएगा। ये सभी के बारे में वो एहसास अपने माइंड को हमेशा रात को सोने के पहले देती थी। धीरे धीरे यही तस्वीर उसके माइंड में गहरी उतर गई। जो इमेजिनेशन वो अपने माइंड को देती थी, वो उसके माइंड में एक फुल तस्वीर बन गई थी। रियलिटी में ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं हो रही, परंतु वो चीज़ उसके माइंड में एग्जिस्ट करती है। एक दिन आरोही के टीचर क्लास में आए और अनाउंस किया कि आप सभी लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है जो गांव वालों की मदद कर पाए, हेल्प कर पाए। तो आरोही ने अपने इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए उसने कागज़ का ब्रिज एक मॉडल तैयार किया और उसने अपने क्लास में प्रेजेंट किया। क्लासमेट्स ने उसकी वो ब्रिज देखी, वो मॉडल देखा, वो प्रोजेक्ट देखा, तो उन्होंने आरोही को बोला कि क्या तू ब्रिज बनाएगी अपने गांव वालों के लिए? तेरे पास न पैसे हैं, न सीमेंट है, न कारीगर है, कैसे बात करेगी, कैसे सबको डील करेगी? ऐसे सभी लोग सही नहीं होते। तो सारे क्लासमेट्स ने बहुत कुछ उसको बताया। सभी क्लासमेट ने उसको ये बोला कि ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, ये रियलिटी में नहीं होगा। हम जैसे बड़ी नदी को चक्कर लगा के अपने स्कूल आते थे, हम वैसा ही करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, इट इज़ अनचेंजेबल। तो आरोही वॉज बी लाइक कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरे माइंड में ये तस्वीर तो कब की रियल है, मेरे माइंड में ये तस्वीर तो कब की रियल है, बस इसको रियलिटी में आने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत अच्छी सी लाइन है, मैं तुमको बता दूँ। लेकिन आरोही के लिए वो ब्रिज ऑलरेडी रियल में था। उसके सबकॉन्शियस ने उसे पहले ही वो चीज़ रियल में बना के दे दी थी माइंड में। बस वेट इस बात का है कि वो जो है रियल माइंड में, वो कैसे इस रियलिटी में आती है। ठीक है, आरोही उसने क्या किया, उसने अपने एक्शन डिसाइड किया, एक्शन लेने को सोचा। बैम्बू इकट्ठा किया, रस्सी इकट्ठा की, विलेजर्स की हेल्प ली, मतलब मदद ली, और महीनों के बाद एक सच्चा पुल खड़ा कर दिया। नदी के दोनों किनारे एक दूसरे से जुड़ गए थे और जो लोग हंस रहे थे वही लोग आज उस पुल पे चढ़ के
स्कूल जा रहे थे, अपने कॉलेज जा रहे थे और अपने काम पे जा रहे थे, अपने सपनों को अचीव कर रहे थे। और जब उन्होंने आरोही से पूछा कि तू कैसे कर पाई ये सब कुछ, तो वो मुस्कुरा के बड़े प्यारे अंदाज में उसने बोला कि ब्रिज मैंने आज नहीं बनाया, मैंने उसे पहले अपने दिमाग में बनाया था। मेरे हाथ तो बस उस तस्वीर का पीछा कर रहे थे जो मैंने अपने माइंड में देखी थी, और हर रोज़ शाम को जो अपने माइंड में वो सीड बीजा था, सीड दिया था अपने माइंड को। तो दिस वॉज द थिंग। इमेजिनेशन इज इक्वल टू बीज, विजन इज इक्वल टू डायरेक्शन, एंड एक्शन इज इक्वल टू कि जब तुम बीज को, जब तुम सीड को एक ज़मीन में गाड़ देते हो और उसको कंटिन्यूसली पानी, जो भी उसको चीज़ चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करते हो। एंड लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आता है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जब उसे रोज़ बिलीफ और क्लियरिटी देते हो, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। तो पहले सपने देखना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे एक्शंस खुद में खुद हो जाएंगे। बस तुम्हें विश्वास हो कि ये चीज़ कुछ भी हो जाए होगी ही होगी। तो एक बात याद रखना, वो चीज़ यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर क्लियरिटी के साथ वो उसकी इमेज बनी है, तुम्हें बिलीव है और तुम हर रोज़ उसको पानी देते रहते हो और सिखाते रहते हो कि नहीं ये चीज़ हो सकती है, भले भी कितना हार्डेस्ट थिंग हो लेकिन होगा ज़रूर। तो याद रखना ये चीज़ होती ज़रूर है, रियल लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें टोटल 4 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। पहला इमेजिनेशन, दूसरा विजन, तीसरा एक्शन और चौथा सबकॉन्शियस माइंड। पांचवा तो खुद में खुद आ जाता है जिसको कहते हैं रिजल्ट, और वो आना ही पड़ता है क्योंकि इट इज़ नेसेसरी। तो ऐसे ही बने रहो और देखते रहो हमारे क्रेजी ब्लॉग्स, जिसमें स्टोरी होंगी, जिसमें आइडिया होंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट होंगे और तुम्हें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देकर जाएंगे और मुझे भी सीख देंगे क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तो तुम भी सीखो, मैं भी सीखूँ और आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ऐसे ही देखते रहो हमारे क्रेजी ब्लॉग। बहुत बारिश आ रही है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बहुत बारिश हो रही है यार, देखो पूरा धुंधला धुंधला है, झिम झिम बारिश हो रही है। चलो चलते हैं फिर मिलेंगे और ऐसे ही इंतज़ार करते रहो। कल तो बड़ा मस्त चीज़ आएगा जो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी, ठीक है? तो चलो मिलते हैं।